कि आप उस फोल्डर के अंदर क्या रख रहे हैं, अपनी फाइल को रख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आ चुका अपनी फाइल के अंदर। अब फाइल के अंदर आने के बाद मैं दोबारा क्या करूंगा, यहां पर टर्मिनल ओपन करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या ओपन हुआ है, बैश। बैश मैं यूज नहीं करवा रहा, आगे चल के यूज करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा। यहां पर मैं आता हूं और यहां पे कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट। यहां पर देखो मेरे पास क्या आ चुका है, कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब मैं यहां पे लिखूंगा नोड स्पेस फाइल का नाम app.js। अच्छा, यहां पर मैं इंडेक्स की फाइल यानी कि HTML की फाइल या CSS की फाइल नोड से नहीं चला सकता। नोड सिर्फ किसको चलाता है, जावास्क्रिप्ट को। अब यहां क्या लिखा हुआ है, नोड app.js और एंटर प्रेस करूंगा, देखो क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। और हो सकता है कि शायद घर में जाके आपके पास भी ये एरर आ जाए। इस चीज को समझने का आप कर क्या रहे हैं, यहां पर देखें, जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा सलानी जावास्क्रिप्ट। और देखिए सलानी जावास्क्रिप्ट क्या है, एक फोल्डर है सलानी जावास्क्रिप्ट के नाम से। ऐसी है, आपने सलानी जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर भी क्या बनाया है, एक फोल्डर बना दिया, एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो आपने जब भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं तो टर्मिनल से आपको फोल्डर के अंदर जाना होता है। अगर आप फोल्डर के अंदर नहीं जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, एरर आएगा, जैसे मेरे पास अभी आ रहा है। और बहुत सारे लड़के यहाँ पर फोल्डर बना भी रहते हैं। तो अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब इसको आसान भाषा में कहता हूं, डायरेक्टरी हम कंप्यूटर में कहते हैं फोल्डर को, डायरेक्टरी किसको कहते हैं, फोल्डर को। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं CD, तो इसका मतलब क्या है, चेंज फोल्डर। फोल्डर कैसे चेंज करूंगा, यहां पर आऊंगा, फोल्डर का नाम लिखूंगा। फोल्डर का नाम क्या है मेरे पास, जावास्क्रिप्ट, और यहां पर मैंने जावास्क्रिप्ट लिख लिया है। एंटर प्रेस करूंगा तो देखो सलानी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या मौजूद है, एक फोल्डर मौजूद है जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहां पर आकर नोड स्पेस अपनी फाइल का नाम app.js, अब मैं इसको चलाऊंगा, देखो मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप फोल्डर बनाए तो आपने कमांड के जरिए उस फोल्डर के अंदर जरूर जाना है। चेक कर लीजिए कि आपकी फाइल कहां पर है। अगर आपकी फाइल फोल्डर के अंदर मौजूद एक और फोल्डर में है तो आप लाजमी उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, वरना अगर आप नहीं जाते तो क्या आएगा, एरर आएगा। लेकिन एक मिनट सर, अंदर जाना तो बता दिया, बाहर आना तो क्या करेंगे, रिटर्न बैक। सर बहुत अच्छा तरीका है, CD चेंज डायरेक्टरी, इसका उल्टा कर दीजिए, DC बाहर आ जाएंगे। नहीं, गलत है। हमेशा याद रखिएगा टेक्निकल टर्म, जब भी आप कंप्यूटर में आते हैं तो कंप्यूटर में डॉट स्लैश मतलब होता है अंदर जाओ। डॉट स्लैश मतलब क्या होता है, अंदर जाओ। अगर आप सिर्फ लिखते हैं डॉट, क्या लिखते हैं आप सिर्फ डॉट, बाहर आओ। स्लैश होता है वो अंडरस्टूड होता है कि डॉट में क्या लिखा होगा, स्लैश, तो इसका मतलब क्या है, अंदर जाओ। लेकिन अगर बाहर आना है तो बाहर आने के लिए आप लिखते हो डबल डॉट, इसका मतलब होता है एक स्टेप पीछे आ जाओ, एक स्टेप पीछे आ जाओ। अब देखो मैं कहां खड़ा हूं, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं यहां पर अगर जावास्क्रिप्ट से बाहर यानी एक स्टेप पीछे आना है तो यहां पर मैं CD स्पेस लिखूंगा डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, एक स्पेस यानी एक स्टेप पीछे आ जाओ। एंटर प्रेस करूंगा तो देखो कहां चुका हूं, सलानी जावास्क्रिप्ट पे, सलानी जावास्क्रिप्ट में। अंदर जाना हुआ क्या करूंगा, चेंज द फोल्डर यानी CD लिखूंगा, आगे स्पेस दूंगा और यहां पर क्या लिखूंगा, एक फोल्डर का नाम। यहां पर मैं लिखता हूं जावा स्क्रिप्ट, देखें फिर वहां आने में तो CD जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आपने देख लेना है आपकी फाइल कहां पर है। लेकिन सर मसला ये है कि हमें देखने नहीं आता फाइल कहां पर है, तो चलो देखते हैं वो भी। अब देखो यहाँ पर मैं इसको करता हूं ऐसे बंद करता हूं तो यहाँ पर कोई फाइल शुरू हो रही है, नहीं हो रही है, तो समझना फाइल कहां मौजूद है, इसके अंदर। अब मैं इस फाइल को से बाहर निकाल देता हूं, मैं बाहर लाकर रख देता हूं। अब देखो, अब तुम समझोगे कि फाइल अभी भी अंदर है, फाइल अभी भी
अंदर है, मैं इसको बंद करके चेक करता हूँ, बंद करता हूँ, बंद हो गया। मतलब अगर एरो इस तरफ है नीचे की तरफ तो लगता है खुला हुआ, अगर एरो ऊपर की तरफ है इसका मतलब एरो बंद है, और जब एरो बंद है फाइल दिख रही है, इसका मतलब जो आपकी फाइल है वो फोल्डर से बाहर है। अगर मैं इसको अंदर कर दूं फोल्डर के, तो अगर ये फोल्डर बंद है तो मुझे यहाँ पर वो फाइल शो नहीं होगी, और अगर फोल्डर ओपन है तो फाइल शो होगी। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को बाहर रख देता हूँ और यहाँ पर इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे अब किसी भी फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर रहते हुए ये काम कर सकता हूँ। और अभी 10 मिनट आपको सिर्फ बताने के लिए सिखाया था, क्योंकि घर में मैं मौजूद नहीं होता, आप लोग परेशान होते हैं सर आपने पता नहीं आपके साथ एक नोट.जेएस का प्रयास शुरू करवा दिया, नोट.जेएस समझ नहीं आ रहा, इंडेक्स.html बहुत आसान था, लिंक लगाओ और बार-बार जाकर देखो, बार-बार जाकर देखो। अब हमारा क्या मसला है कि हम नई चीज सीखने को तरजीह नहीं देते, हम जो पुराना चल रहा है उस पर चलाते रहो। नहीं भाई, नई चीज सीखो। ये जो आपका कोर्स है ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं बल्कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। मतलब जो आपको पहले वेबसाइट बनाना सिखाया जाता था उससे हटकर यहाँ पर सिखाया जाने वाला है। यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी जो कि अभी इंडस्ट्री के अंदर चल रही है, और साथ साथ आप कैसे काम कर रहे हो वो भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इस फोल्डर को कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है। जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रेन इंस्टॉलमेंट की है, मतलब आपको सोचने का तरीका बताया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक तरीका दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमेशा हर सिनेरियो में। अभी तो बहुत आसान है, मैं नीचे करूंगा मीडियम आएगा, मीडियम के बाद फिर हार्ड आएगा। अभी मैंने सिर्फ इसे रखा है इजी मीडियम, ताकि आपको यहाँ पर प्रोग्रेस नजर आए। हमारे स्टूडेंट को जब भी कोई प्रोग्रेस नजर आता है वो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है सीख रहे हैं। जैसे कोई हार्ड क्वेश्चन आता है, मीडियम क्वेश्चन आता है, फंस जाता वहां पर, तो फिर वहां पर हो नहीं पाता। तो इसलिए मैंने लेवल्स बनाए, पहले इजी फिर मीडियम, फिर आगे चलकर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हार्ड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करने वाला, अभी सुकून से। खैर यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद क्रिएट अ फंक्शन दैट ट्रैक्स इवेंट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इवेंट और होता क्या है, इवेंट का मतलब सर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। और ठीक है, रिमाइंडर छूट जाए। बहुत ही अच्छी चीज आपने पिक किया है, जब भी आप कोई लॉजिक सॉल्व करेंगे तो लॉजिक सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप उस काम को मैथ से कैसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मुश्किल कुछ नहीं होता। आप बोलोगे सर मुझे मैथ नहीं आती या फिर मैंने मैथ नहीं पढ़ी तो मैं क्या कर पाऊंगा, हाँ कर पाओगे, सिर्फ छोटी सी क्या रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, प्रैक्टिस। बार बार वही चीज क्या होगी, रिपीट की जाएगी। अभी शुरू में तो तुम्हें लगेगा नया, लेकिन जब चलोगे तो बार वो चीज रिपीट की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया इवन और ऑड। अब इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो इवन है, और बाकी क्या हमारे पास और जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप आए और यहाँ पर आगे लिखें ये इवन डेफिनेशन या व्हाट इज इवन नंबर, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास आएगा लिखेगा एन इंटीजर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। आपने सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, मैथमेटिकल। मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप कहीं भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, इंटरनेट पे जाएं, लाजमी करें। मैं कभी भी कोई चीज याद नहीं कर रहा था, मैं कहता हूं सिर्फ एक बार सुन लो। अगर मैं कहूं कि ऑड है या इवन है, मैं ये नहीं कहता लॉजिक आपको याद होनी चाहिए, मैं कहता हूं काम कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जब आपने कहा कि 2 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो इवन और ऑड कहलाता है। करेंगे कैसे, सर करना नहीं पता, बस पता है करना है, चलो ठीक है, बिल्कुल बेस्ट है, करना पता है तो कर लोगे। तो और यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और एक फंक्शन आता हूँ, ठीक है। फंक्शन बताएगा कैसे बनाओ, यहाँ पर प्रैक्टिस करना अभी सही नहीं है, करनी पड़ेगी क्योंकि साथ साथ करेंगे। फंक्शन का क्या लिखूंगा, यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। कैसे, जरा सा इसको नीचे कर देता हूँ मैं, नीचे करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आके कहता हूँ कि अब मैं फंक्शन लिखने के लिए जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा फंक्शन स्पेस आप फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए जो आगे आपको समझ में आए, सही है। यहाँ पे लिखते हैं चेक
इवन और ठीक है। आपकी मर्जी, आप यहाँ कुछ भी लिख दे, मैंने इस तरीके से लिख दिया है। या फिर मैं लिख सकता हूँ चेक नंबर। अब यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद यहां पर एक राउंड ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, सुनिएगा, एक राउंड ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट। अब यहां पर मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न, तो यहां पर यूज करूंगा मैं रिटर्न को और छोड़ देता हूं, लॉजिक अभी छोड़ देता हूं। नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद यहां पर लिखता हूं चेक नंबर और कॉल करवा देता हूं फंक्शन को। फंक्शन में क्या होगा, चेक करेगा इवन है या ऑड, तो यहां पर पास कर देता हूं 2, फिर नीचे आता हूं, नीचे आकर यहां पास कर देता हूं 3। अब यहां पर 2 और 3 में मुझे बता देगा कि वो ऑड है या फिर इवन है। अब यहां पर आता हूं, मुझे पता है क्या है, यहां पर एक पैरामीटर, पैरामीटर किस फॉर्म में आएगा, नंबर, यहां लिखता हूं मैं नाम, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहां पर आता हूं, रिटर्न करवा रहा था, मैं कहता हूं सब कुछ ना नोट लिख लिया करें ताकि आपके काम आता है। अब यहां तक हुआ द नंबर इज, ठीक है, यहां पे लिखा था नंबर इज, आगे यहां पर लगाऊंगा, कॉमा लगा लें, कॉमा लगाना आपकी मर्जी है, आप यहां पर हैं, यहां पर प्लस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहां पर आने के बाद मैं कहता हूं कि नम डिवाइड किससे हो जाए, 2 से। नहीं सर, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो थोड़ी सी लंबी होगी, यहाँ पर आगे चलकर आपको और चेक करना होगा, सही है। तो यहाँ पर आप एक काम करें, डायरेक्ट आप ये कह रहे हैं ना कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर क्या हो 0, और रिमाइंडर लाने के लिए तो हमारे पास एक है जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर मॉड्यूलस, सही है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ नम %2, जिसको कहते हैं मॉड्यूलस। अब यहाँ पर आने के बाद मैं चला कर चेक करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर देखना कि मेरे पास मैं लिखता हूँ नोट स्पेस, फाइल का नाम क्या है app.js, एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। सर रिटर्न करवा रहे हैं आप बार-बार भूल क्यों जाते हैं कि आप यहाँ क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज आएगी आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे। मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ var num1, फिर नीचे आता हूँ, फिर लिखता हूँ var num2, ठीक है, फिर नीचे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर console.log, सही है। अच्छा एक मिनट सुनिएगा, मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ और वेरिएबल बनाने के बाद उसका आउटपुट देखने के लिए क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर कंसोल कर रहा हूँ, ऐसी है। तो देखो पहले मैंने क्या बनाया यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है, और फिर क्या करना यहाँ पर कंसोल, यहाँ लिखूंगा num1, ऐसी है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास एज अ डेवलपर टाइम बहुत कम होता है, हमारा हर एक सेकंड कीमती है। तो अब अगर मुझे एक लाइन लिखना पड़ रहा है तो मेरा 1 सेकंड इज इक्वल टू $1, और हम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इसको स्टोर नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या लिखना है, इसका आउटपुट लिखना है। तो क्यों मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, यहाँ से वेरिएबल हटाता हूँ, बल्कि इसको ऐसे रहने देता हूँ ताकि आपके लर्निंग पर्पस के लिए रहे। मैं नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट console.log। अच्छा console.log पूरा नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ लिखते हैं log और एंटर प्रेस कर देते हैं, आपके पास क्या आता है console.log आ जाता है। अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो आप पूरा ना लिखें। अब यहाँ पर आप क्या करें, फंक्शन कॉल करवा दें। फंक्शन कैसे कॉल करवाएंगे आप यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे चेक नंबर, चेक नंबर के बाद यहाँ पर आइए, क्या देना आप नंबर इसको 2। अब आपने यही सेम लाइन नीचे कॉपी करनी है, ठीक है। तो पहला तरीका, यहां से कंट्रोल C, फिर नीचे कंट्रोल V, ऐसी है। लेकिन सर हम यहाँ पर सलाने के अंदर क्लास लेने के लिए आए हैं और कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो हमारे अंदर और दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर क्या फर्क रहेगा, कुछ नया सिखाइए ना। अच्छा तो एक काम करता हूँ, कंट्रोल C में डालता हूँ, कंट्रोल C बैक चला जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ से कोई लाइन ऊपर वाली कॉपी करनी है, सुनिएगा, मुझे यहाँ से कोई लाइन कॉपी करनी है, कहाँ कॉपी करनी है, नीचे। तो उसके लिए मेरे पास शॉर्ट की है Alt Shift और डाउन,
ठीक है, दोबारा से शिफ्ट दोबारा से देखिए, जो भी चीज मैं प्रेस करूंगा वो मेरी स्क्रीन पर शो होगी और आपकी स्क्रीन पर भी शो होगी। मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट, देखिए नजर आ रहा है शिफ्ट, यस सर फिर प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट, नजर आ रहा है ऑल्ट, फिर डाउन की, ये डाउन की जो मतलब आपके पास ऊपर वाला होता है ना, तीन ऊपर दाएं बाएं नीचे, तो आप वहां से कर सकते हैं डाउन की। ठीक है, दोबारा से मैसेंजर डाउन तो ये चीज को बार बार ताकि वो याद हो जाए, शिफ्ट और डाउन की शिफ्ट और डाउन डाउन, शिफ्ट और डाउन डाउन, शिफ्ट और डाउन डाउन। और बराए मेहरबानी, कीबोर्ड तोड़ दिया बराए मेहरबानी कि इस कंप्यूटर को आप एक अमानत की तरह समझें, ठीक है, और अपने जितने जज्बात हैं उसको जरा कंट्रोल में रखें। चले, ठीक है। यस सर अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सीख रहे हैं। अभी तो 2 से 3 क्लास और लो, मैं कोड लिखने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट बताऊंगा, जहाँ पर सिर्फ शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे और आगे आगे काम करते चले जाएंगे। जैसे कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कभी भी अलग अलग फाइल पर स्विच नहीं करता। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ऐसे ऐसे यहाँ पर इस तरीके से एक नई विंडो ओपन कर देता हूँ और एक ही विंडो पे मैं स्प्लिट करके काम करता हूँ। मैं यानी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ लिखूंगा, फिर मैं फाइल शिफ्ट नहीं करता, सीएसएस यहीं पे दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, आउटपुट यहीं पे दिखा दूंगा उसका। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लासेस में बहुत काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो चले हम आते हैं वापस आने के बाद आपकी पीसी में कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ आपकी पीसी। और इसके बाद आप मुझे बताएं, क्या आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है?